Hello friends, this is Nidhi. Today we do one of the most important topic in mathematics, that is trigonometric functions. So let's start it. सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से, विच आर ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, जहाँ पे हमारा ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इज़ यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कितने मेजरिंग सिस्टम होते हैं? 3। देयर आर 3 मेजरिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड इज सेंटीसिमल सिस्टम एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हमारा क्या होता है? जो 1 राइट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। एंड 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। जो ये सिंबल है ये किसका होता है? हमारा मिनट का सिंबल। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जो ये सिंबल होता है ये होता है हमारा सेकेंड का। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सेंटीसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है? हमारा जो 1 राइट एंगल होता है वो 100 जी के इक्वल होता है, जहाँ पे जो ये जी है ये क्या होता है? ग्रेड। एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये है हमारा सेंटीसिमल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। एंड पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 180 डिग्री। ये है हमारे 3 मेजरिंग सिस्टम। फर्स्ट सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड सेंटीसिमल सिस्टम एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। अब इन तीनों सिस्टम्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है हमारा? d/90 इज इक्वल टू z/100 विच इज़ इक्वल टू 2r/π, जहाँ पे जो d है हमारा वो क्या है? नंबर ऑफ डिग्री है। एंड g हमारा नंबर ऑफ ग्रेड्स इन एंगल थीटा है एंड r हमारा क्या है? नंबर ऑफ रेडियंस। ये रिलेशन है हमारा 3 मेजरिंग सिस्टम के बीच। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एंगल। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल होता क्या है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन गोन थ्रोन बाय अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट। एंगल क्या होता है हमारा? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन गोन थ्रू बाय अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट। अब हमने क्या लिया? ओ पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की x तक, वो हमारी कौन सी साइड होगी? इनिशियल साइड। जब हम इसको रोटेट कर देंगे और ये फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा P पॉइंट पे, तो OP हमारी क्या हो जाएगी? टर्मिनल साइड। एंड जो O पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये था हमारा एंगल के बारे में। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो हमारा एंगल आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव एंगल। एंड जब हम इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसा एंगल आएगा? हमारा नेगेटिव एंगल। तो ये था हमारा एंगल्स के बारे में कि अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया तो पॉजिटिव एंगल आएगा एंड अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया तो हमारा कैसा एंगल आएगा? नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियन। रेडियन क्या होता है हमारा? इट इज़ ऑल्सो ए मेजरिंग यूनिट। अब इसमें क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है? सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। ऐसा सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो कितनी हो? 1 यूनिट। इट्स सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 1c। 1c से इसको डिनोट किया जाता है। सिंपली हमने एक सर्कल लिया, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? 1, तो ये भी 1 हो जाएगी। तो जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और यूनिट सर्कल का वो रेडियस हो, तो जो हमारी आर्क ये कितनी आएगी? 1c। अब इसको हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा एंगल है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव एंगल। अब हम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रिमार्क है रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। जो रेडियन होता है हमारा वो कैसा एंगल होता है? कांस्टेंट एंगल। उसके बाद पाई रेडियंस की कितनी वैल्यू होती है? 180 डिग्री विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 200
जी यहाँ पे क्या है, ग्रेड। जब पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल होता है तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी, पाई बाय 180 रेडियन, एंड विच इज़ इक्वल टू, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 180। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.01746 रेडियंस। तो ये है हमारा 1 डिग्री की वैल्यू इन रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ r is a radius of a circle, if arc of length L subtend an angle theta radian at the center, then we have, अगर r हमारे पास रेडियस है और L हमारे पास लेंथ है, at an angle subtended an angle theta radian, तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R और L इज इक्वल टू R थीटा। तो ये हमारा रिलेशन है रेडियस, लेंथ और थीटा के बीच में। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन के बीच हमारा क्या रिलेशन होता है, जो 2 पाई रेडियन, 2 पाई क्या होता है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। डिग्री में तो 360 के इक्वल एंड रेडियन में 2 पाई के इक्वल। 2 पाई अगर 360 डिग्री है तो पाई रेडियन कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 बाय पाई। जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेट, एंड 1 डिग्री की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, पाई बाय 180 रेडियन, एंड अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेट। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में हम पढ़ेंगे, एक क्वाड्रेंट इज़ अ 1/4 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो 1/4 पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। हमने मान लिया लेट x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई बी 2 फिक्स्ड लाइंस मीटिंग एट अ राइट एंगल O। ये 2 हमारे फिक्स्ड लाइंस हैं जो कहाँ पर मीट करती हैं, राइट एंगल O पे मीट करती हैं। तो एक तो हमारी लाइन है x डैश ओ एक्स एंड एक है y ओ वाई डैश। तो ये हमारी कहाँ मीट करती हैं, राइट एंगल O पे। जो अगर हम इनको बनाएंगे तो ये लाइंस हैं, डिवाइड करेगी प्लेन को इनटू 4 पार्ट्स, और उन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। जहाँ पे हमारा x ओ y फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, y ओ x डैश सेकेंड क्वाड्रेंट, x डैश ओ y डैश थर्ड क्वाड्रेंट, एंड x ओ y डैश हमारा 4th क्वाड्रेंट। ये था हमारा क्वाड्रेंट्स के बारे में कि क्वाड्रेंट होता क्या है, 1/4 पार्ट होता है कंप्लीट रिवोल्यूशन का, और हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, ये कहाँ पे मीट करती हैं, राइट एंगल O पे। तो दीज लाइंस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।